बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन सीरीज 3 के चौथे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम देखने जा रहे हैं खरीदारी से संबंधित कुछ सेंटेंसेस कन्वर्सेशन रिलेटेड टू शॉपिंग। आइए देखते हैं अपना से पहला सेंटेंस। जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो, सीमा और सारा फिर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। सीमा कह रही है हाउ मच पर मीटर, यानी 1 मीटर का कितना। तो सीमा क्या कह रही है, हाउ मच यानी कितना, पर मीटर यानी 1 मीटर का। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, शो अस समथिंग चीपर। तो अब वो क्या कह रही है कि जैसे दुकानदार ने उसको जो भी रेट बताया है, वो सुनने के बाद वो कह रही है तो बहुत महंगा है, हमें कुछ सस्ता दिखाओ। चीपर कहते हैं सस्ता। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव यानी ये बहुत महंगा, एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को। शो अस यानी हमें दिखाओ, बताओ। समथिंग कुछ, चीपर यानी सस्ता। तो सारा कह रही ओ डोंट ब्रिंग दैट, इट्स कलर इजंट गुड। वो उधर इशारा करके बता रही है कि वो वाला मत लाओ, वो कलर ठीक नहीं है, इट लुक्स वेरी शेबी। ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द थर्ड रो फ्रॉम बिलो। वो क्या कह रही है कि वो वाला मत लाओ, उसका रंग अच्छा नहीं है, वो बहुत भद्दा दिख रहा है ना। भद्दा यानी कि वो दिखने में अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। और क्या कह रही हो, उस कतार में से यानी उस लाइन में से लाओ, नीचे से तीसरी लाइन में से। तो सारा ने क्या कहा, वो डोंट ब्रिंग दैट। डोंट कहते हैं जो काम नहीं करवाना है या नहीं करना है। ब्रिंग दैट का मतलब होगा लाना। डोंट ब्रिंग दैट नहीं लाना, ओ वो मत लाओ, डोंट ब्रिंग दैट। इट्स कलर इजंट गुड, उसका रंग अच्छा नहीं है। इट लुक्स वेरी शैबी, वो बहुत भद्दा दिखता है, यानी वो अच्छा नहीं दिखता, एकदम बोरिंग है। ब्रिंग समथिंग फ्रॉम दैट रो यानी वो दूसरी कतार में से, दूसरी लाइन में से लाइए जो अच्छा है। द थर्ड फ्रॉम द बिलो, वो कौन सी वाली लाइन है, नीचे से तीसरी। फिर क्या कह रही है सीमा, योर रेट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव, वी गेट दीज थिंग्स चीपर एट दादर, वाई इवन एट कोलाबा एंड द फाउंटेन दे डोंट चार्ज सो मच। ये प्लेसेस के नाम है मुंबई में, दादर कोलाबा। तो वो क्या कह रही है सीमा कि आपकी दरें जो है बहुत महंगी है। ये तो प्रतिस्पर्धी है, मतलब वो ज़्यादा महंगा है, आपके पास रेट आपके हाई है। दादर में हमें ये चीज़ें सस्ती मिलती है, और कोलाबा में तो वो इतने चार्ज नहीं लेते हैं। सीमा क्या कह रही है, योर रेट्स आर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कहते हैं प्रतिस्पर्धी, यानी कि जिसमें ज्यादा है, दूसरों की बनिस्बत ज्यादा है। वी गेट दीज थिंग्स चीपर एट दादर। गेट यानी हासिल करना, मिलना, यानी हमें ये चीज़ें वहाँ दादर पर सस्ती मिलती है। वाई इवन एट कोलाबा एंड द फाउंटेन, बल्कि यहाँ वाई का मतलब क्योंकि नहीं हो रहा है, बल्कि हो रहा है। क्योंकि जनरली वाई होता है क्योंकि, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वाई इवन एट कोलाबा यानी बल्कि कोलाबा में भी और फाउंटेन में भी, फ्लोरा फाउंटेन जो है वहाँ पर भी क्या है, ये इतने दाम नहीं है, इतनी महंगी चीज़ें नहीं है। दे डोंट चार्ज सो मच, वो इतने चार्ज नहीं करते हैं। फिर सीमा क्या कह रही है, यू कांट कांट यू रिड्यूस अ लिटिल फॉर अस। अब हम भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो इस तरीके से हम पूछते हैं। तो सीमा ने क्या कहा, क्या आप हमारे लिए थोड़ा कम कर सकते हो। कम करने को कहते हैं रिड्यूस। सीमा ने क्या कहा, कांट यू रिड्यूस, क्या आप कम नहीं कर सकते, क्या आप, आपके बस में है, आप इसको कुछ रिड्यूस कर सकते हो, यानी आपके प्राइस को थोड़ा कम ले सकते हो। अ लिटिल मतलब थोड़ा, फॉर अस यानी हमारे लिए। शॉपकीपर ने क्या जवाब दिया, नो मैडम, वी आरंट इन अ पोजिशन टू रिड्यूस एनीथिंग और रेट्स आर फिक्स्ड। शॉपकीपर क्या कह रहा है कि नहीं मैडम, मैं कुछ भी कम करने की स्थिति में नहीं हूँ, हमारी दरें तय हैं, यानी मेरा प्राइस जो है फिक्स है, मैं कुछ भी आपके लिए कम नहीं कर सकता। तो शॉपकीपर यानी दुकानदार, नो मैडम यानी नहीं मैडम, यानी उसने एड्रेस किया है कि मोहतरमा मैं आपको कम नहीं कर सकता। वी आरंट इन अ पोजिशन यानी हम इस स्थिति में नहीं है। अगर उसमें गुंजाइश होती तो वो कम कर देता, लेकिन उसने क्या कहा कि वी आरंट इन अ पोजिशन टू रिड्यूस एनीथिंग, कुछ भी कम करने की पोजीशन हमारी नहीं है। और रेट्स आर फिक्स्ड, हमारी दरें तय है। अक्सर दुकानों में रेट फिक्स होते हैं। फिर सारा ने क्या कहा, सारा वेल मेजर 10 मीटर्स फ्रॉम दिस एंड 5 मीटर्स फ्रॉम दैट क्लॉथ, यानी कि अब क्या हो गया, वो रेडी हो गए लेने के लिए सीमा और सारा। फिर सारा ने क्या कहा, वेल यानी कि ठीक है,
देखिए वेल हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है के सेंस में। यानी जब आप किसी की बात पे एग्री करते हो, मान लेते हो, तो वहाँ क्या होता है, आप उससे मतलब वो चीज़ लेने के लिए रेडी हो। तो यहाँ सारा वो कपड़े खरीदने के लिए तैयार है। उसने क्या कहा, वेल मेजर 10 मीटर्स, यानी ठीक है, उस कपड़े में से 10 मीटर और इस कपड़े में से 5 मीटर जो है तो आप निकाल लो, माप लो, यानी काट दो। फिर सारा ने क्या कहा, वेल यानी ठीक है, मेजर 10 मीटर्स फ्रॉम दिस, यानी इस कपड़े में से 10 मीटर नापो, और 5 मीटर्स फ्रॉम दैट क्लॉथ, उस कपड़े में से 5 मीटर नापो, यानी कि गिन के काट दो। यानी वो लेने के लिए तैयार है। शॉपकीपर ने क्या कहा फिर, एनीथिंग मोर मैडम, यानी अब ये तो फिक्स हो गया कि वो ले रहे हैं, फिर वो और कोई दूसरी चीज़ चाहिए क्या आपको, इसलिए उसने ये बात की। तो शॉपकीपर ने क्या कहा, एनीथिंग मोर, और कुछ चाहिए क्या। तो उन्होंने क्या जवाब दिया सीमा ने, नथिंग, थैंक्स, यानी धन्यवाद, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। यस, सीमा ने क्या कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया। फिर सारा ने कहा, लेट्स गो टू सम ड्रगिस्ट, आई हैव टू बाय सम मेडिसिन फॉर मी। ड्रगिस्ट कहते हैं यहाँ पे मेडिकल वाले को, जो जहाँ हमें मेडिसिन अवेलेबल होती है, मेडिसिन मिलती है, तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कहते हैं। अब चलो, ये लेट्स के ऊपर हमने बहुत से वीडियो में डिस्कस किया है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेट्स यानी आओ, चलो, करो, लेट्स डू। तो यहाँ इस सेंस में क्या, इसका सेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, सारा ने क्या कहा, लेट्स गो टू सम ड्रगिस्ट, यानी आओ अब चलो किसी दवा विक्रेता के पास, यानी कि कोई मेडिकल पे हम जाते हैं, मुझे अपने लिए कुछ दवाएं खरीदनी है। तो व्हाट सारा सेड, नाउ लेट्स गो टू सम ड्रगिस्ट, अब चलो किसी दवा विक्रेता के पास चलते हैं। आई हैव टू बाय, हैव टू यानी ज़रूरी, जहाँ बिल्कुल हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मुझे लेना ही है, यानी ज़रूरी है। आई हैव टू बाय सम मेडिसिन फॉर मी, मुझे अपने लिए कुछ दवा खरीदनी है। हैव टू हम जब भी यूज़ करेंगे तो याद रखना, वो चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी वो बिल्कुल कंपलसरी है, लेना ही है। तभी हम हैव टू, जैसे आप बोलोगे मुझे जाना है, तो ऐसा नहीं दोस्त ने आपको बोल दिया अरे रुको, आप फिर रुक गए, तो इसका मतलब वो हैव टू का आपने रॉन्ग यूज़ किया वहाँ पे। हैव टू जब भी आप कहोगे तो आप रुकोगे नहीं, जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई बहुत अर्जेंट काम है तभी हम हैव टू यूज़ करते हैं, नहीं तो आई वॉन्ट टू गो, मे आई गो, ये चीज़ें चल सकती है। लेकिन जब आप हैव टू बोलोगे, आई हैव टू गो, यानी मुझे अर्जेंट जाना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू, जहाँ पर भी हैव लगेगा, जैसे यहाँ सारा ने ये यहाँ पे यूज़ किया है, आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना है, मैंने वो मेडिसिन को खरीदे बगैर नहीं रह सकती, यानी कि वो बहुत अर्जेंट मेडिसिन है। तो याद रखिए हैव टू का यूज़ बहुत अच्छा है। सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस शॉर्ट बट ब्यूटीफुल वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ लोगों ने मेरे रिक्वेस्ट के बाद सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर देम। लेकिन अभी भी एक मेजर पार्ट जो है मेरे व्यूवर्स का, जो ऑडियंस है, मोर देन 67% ऑडियंस अब भी वीडियो देख रही है बगैर सब्सक्राइब किए के। प्लीज, जस्ट एक क्लिक का मामला है, आप सब्सक्राइब कीजिए, देन यू ऑल्सो हैव अ फीलिंग एज अ फैमिली, और यू कैन गिव मी द मैसेज किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, देन आई कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। और मेरा जो वीडियो पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें मैं सिर्फ फॉरेन के ऑथर्स के अभी इंटरव्यूज और उन्हीं के जो है तो प्रमोशनल वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। आपको वो भी देखना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा फ्लुएंट हो, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो, एंड यू विल कम टू नो कि एक फॉरेनर से, एक नेटिव स्पीकर से आप इंग्लिश में किस तरीके से बात कर सकते हो। ये आपको एक लाइव एग्जांपल मिलेगा यहाँ पर, इसलिए आप ज़रूर वो वीडियोस भी देखिए। इंग्लिश पॉडकास्ट के ऊपर, इंग्लिश लर्निंग मेड इजी पॉडकास्ट पे वो वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, ज़रूर देखिए और आपके ओपिनियन मुझे दीजिए। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। तो मिलता हूँ आपसे फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और टिल देन, बाय बाय, गॉड